न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो हाँ जी, राजस्थान की स्थापत्य कला में अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के दुर्ग। दुर्ग के बाद में देखेंगे अपन राजस्थान के प्रमुख महल, हवेलियां और छत्रियां। ये पार्ट अपन स्थापत्य कला में देखेंगे। मंदिर तो अपन ने देख लिए थे, मंदिर वगैरह। वैसे दुर्ग जो है अपन हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो हिस्ट्री में साथ में आपको बता भी रहा था तो कुछ दुर्ग तो उसमें आ ही गए हैं, उनको भी वापस देखेंगे। कुछ दुर्ग नहीं आए हुए हैं, उनको भी अपन यहाँ पे देखेंगे। सारे को देखने के बाद में यहाँ से अपन ने देखा, फिर उसके बाद में 10वीं क्लास के अंदर जो राजस्थान वाली कला संस्कृति की किताब चल उसमें, हाँ 10th क्लास में है, 9, 10th, 11, 12th में जो राजस्थान से संबंधित जितना भी है RBSC की जो किताबों में, वो भी पढ़ना अपने को जरूरी है। इसके बाद में अपन उसके जो 10वीं क्लास की बुक के अंदर कला संस्कृति के में दुर्ग से जो क्या क्या बातें दे रखी है उनको भी अपन पढ़ लेंगे। इसके बाद में मैं आपको, ठीक है, और फिर लास्ट में अपन देखेंगे इनके क्वेश्चन आंसर। कला संस्कृति में दुर्ग के जो स्थापत्य कला में है, दुर्ग है, महल है, हवेलियां है, इनसे इंपोर्टेंट प्रश्न जो है 100-150 प्रश्न वो मैं उपलब्ध करवा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दुर्ग में। तो दुर्ग वगैरह क्यों बनवाते थे उसके अलग अलग कारण माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि दुर्ग जो है राजा महाराजाओं का निवास स्थान हुआ करता था, तो वो दुर्ग जो है अधिकतर पहाड़ों पर बनाया करते थे। पहाड़ों पर ज्यादातर दुर्ग बनाते थे। इसके पीछे रीजन क्या था पहाड़ों पर दुर्ग बनाने का? एक तो ये रहता कि यदि पहाड़ी पर जो दुर्ग बना हुआ है, कोई भी यदि आक्रमणकारी आएगा, वो यदि चढ़ करके वहां आक्रमण करेगा, चढ़ेगा, तो पहले से वो थक जाएगा। और अपने को जाना है तो ऊपर जो चढ़ते हैं वो थक जाते हैं, लेकिन जो नीचे उतरते हैं उनको इतना थकान नहीं आती है। दूसरी चीज, ऊपर यदि ऊपर से आक्रमण मतलब कोई गोला बारूद वगैरह फेंकना करना, पत्थर फेंकना आसानी से फेंक सकते थे। एक कारण तो ये माना जाता है। दूसरा है कि बाढ़ वगैरह आ जाए, पहले इतना साधन वगैरह नहीं था, वो उसी हिसाब से नगर को बसाया करते थे कि अपने को पहाड़ी पर बस जाए ताकि बाढ़ वगैरह भी आए करे तो अपने जन धन की सुरक्षा अपन करवा सकते हैं। पहाड़ों पर बाढ़ इतना नहीं आता और जो भी संपत्ति वगैरह होती है उसको अपन सुरक्षित रख सकते हैं, है ना। कई सारे ऐसे कारण रहते हैं। दुर्ग ज्यादातर जो है पहाड़ों पर बने होते हैं। फिर बात करते हैं, एक राइटर थे अपने वीर विनोद, किताब है जिसकी रचयिता है कविराज श्यामल दास। किताब का नाम याद रखना, किताब का नाम क्या है? वीर विनोद। वीर विनोद के लेखक कौन है? कविराज श्यामल दास। कविराज श्यामल दास, ठीक है। तो एक तो यह प्रश्न आता है कि वीर विनोद की रचना किसने की थी? तो आप क्या बताओगे? श्यामल दास ने की थी। तो वीर विनोद के रचयिता कविराज श्यामल दास ने बताया कि राजस्थान में कुल 84 दुर्ग है। कितने दुर्ग है? 84 दुर्ग। इन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। कितने दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया था? 32। संख्या भी आपको याद रखनी है। प्रश्न आता है कि वीर विनोद के रचयिता कविराज श्यामल दास के अनुसार 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया है? तो क्या बताओ, कितने बताओगे? 32। यदि यूं पूछ ले कि कविराज श्यामल दास के अनुसार राजस्थान में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था,
तो आप क्या बताओगे? महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसीलिए महाराणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। ठीक है। फिर इसके अलावा आप यह भी ध्यान रखना, राजस्थान के 6 जो गिरी दुर्ग है, 6 दुर्गों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर रखा। कितने दुर्गों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर चुका है? 6। यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में, है ना, यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में कितने किले? 6 किले। कौन कौन से हैं? हाँ, कितने किले हैं? 6 किले। कब किया था? तो याद रखेंगे जून 2013 को। कब किया है? जून 2013 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया 6 दुर्ग को। कौन कौन से हैं? तो आप याद रखोगे गाजर, चीकू और आम। गाजर, चीकू और आम। लिख दूं? गाजर, चीकू और आम। गाजर, चीकू और आम। तो घा का हो जाएगा यहाँ पे घाघरों। कहाँ पड़ता जी? झालावाड़ में। एक तो अपना घाघरों दुर्ग हो गया। जय का हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर सोनारगढ़ कहते हैं इसको। रे का हो जाएगा रणथंबोर। कहाँ पड़ता है रणथंबोर? सवाई माधोपुर में। से हो जाएगा राजस्थान का पहला विषय जिसको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, कालबेलिया नृत्य अमूर्त सूची में है। पहला विषय और 2013 में हो जाएगा अपने 6 गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग, गिरी दुर्ग समझ गए ना, जो पहाड़ी पर बने हुए। 2019 में जयपुर का परकोटा। जयपुर का परकोटा। ठीक है। अपने यूनेस्को की सूची में। इसके साथ ही ध्यान रखना 2010 में ही यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में, अमूर्त सूची में किसे शामिल किया है? कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य को कब शामिल किया गया है? 2010 में शामिल किया। याद रह जाएगा। इनमें से कोई सा भी प्रश्न आए तो सबसे पहले किसको शामिल किया था? जंतर मंतर को। 2013 में
कौन कौन से गाजर चीकू या आम याद रख लोगे, उससे निकल जाएगा। 2019 में जयपुर का परकोटा, और 2010 में ही कालबेलिया नृत्य को, कालबेलिया नृत्य को, कालबेलिया नृत्य को, इसको अमूर्त सूची में, है ना, अमूर्त सूची में शामिल किया। चले आगे, चलो बात कर रहे थे दुर्ग की, दुर्ग की बात कर रहे थे। कौटिल्य नाम सुना? कौटिल्य एक राजनीतिज्ञ हुए थे, राजनीति शास्त्र यदि किसी की रही होगी तो इनमें आया होगा। इनकी किताब है अर्थशास्त्र। कौन सी किताब है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंग माने थे। कितने माने थे? 7 अंग माने। कौन कौन से हैं? एक स्वामी राजा, एक अमात्य यानी मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। आपसे नहीं पूछेंगे, हालांकि वो तो आप जब राजनीति विज्ञान पढ़ रहे होते हैं तो उनमें प्रश्न आता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंग है और उनके नाम लिखिए। लेकिन अपने को ये ध्यान रखना कि कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था उसमें दुर्ग को भी राज्य का एक अंग माना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य का एक अंग है दुर्ग। ठीक है, राज्य के लिए आवश्यक है दुर्ग, राजा के निवास स्थान का। फिर याद रखना कि कौटिल्य ने दुर्गों के 4 प्रकार बताए थे। कौटिल्य ने दुर्ग के कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक तो आप याद रखोगे ओदक दुर्ग। कौन सा है? ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग को जल दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जल दुर्ग। एक है पार्वत दुर्ग, यानी पर्वतों पर जो बने हुए हैं उसको पार्वत दुर्ग या गिरि दुर्ग कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? गिरि दुर्ग कहते हैं। दूसरा है दानवन दुर्ग। दानवन दुर्ग जो मरुस्थल में बने हुए हैं, इसके चारों ओर रेत ही रेत हो, दानवन दुर्ग। और जिस जो जंगल में बना हुआ, जिसके चारों ओर बड़े बड़े पेड़ पौधे हो, है ना, झाड़ियां हो, उससे क्या कहते हैं? वन दुर्ग। याद रह जाएगा। कौटिल्य ने दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई है? 4 दुर्ग। कौन कौन से हैं? ओदक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, दानवन दुर्ग और वन दुर्ग। आ जाए निम्न में से कौन सा कौटिल्य के द्वारा दुर्ग की श्रेणी? 3 में से कोई सा भी दे। दुर्ग है और दानवन दुर्ग और दुर्ग को आप भी कहते हैं, पार्वत दुर्ग भी कहते हैं, गिरि दुर्ग को। आगे जो भी अपन दुर्ग पढ़ेंगे उनकी श्रेणियां पढ़ेंगे आगे कि यह दानवन दुर्ग किस दुर्ग के चारों ओर रेत ही रेत, यानी जो मरुस्थल में बना हुआ है, उसको कौन सा दुर्ग कहते हैं? दानवन दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो ऊंची कहते हैं गिरि दुर्ग कहते हैं, पार्वत दुर्ग कहते हैं। जो नदियों के संग बना हुआ है, जिसके चारों ओर के द्वारा या जल के द्वारा घिरे हुए, तो उसको ओदक दुर्ग कहते हैं या जल दुर्ग कहते हैं। और ऐसा दुर्ग जो जंगल में बना हुआ है उसको वन दुर्ग। ये किनके टाइप देखे थे? कौटिल्य के अनुसार। आगे बात करते हैं। ये तो कौटिल्य जी के अनुसार था। अब शुक्र नीति के अनुसार की बात करते हैं। शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति में राज्य को माना एक मानव देह। राज्य क्या? एक मानव का देह है, शरीर है। राज्य क्या? एक मानव रूपी शरीर है, जिसमें दुर्ग हाथ बताया था। मानव का जिस प्रकार हाथ इंपोर्टेंट होता है,
उसी प्रकार राज्य के लिए दुर्ग इम्पोर्टेंट है। बस ये ले जाओ, ये ले जाओ बोली, हमारे तो आज आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, शुक्र नीति में 9 प्रकार दुर्गों का उल्लेख किया गया। कौटिल्य साहब ने तो कितने प्रकार के दुर्ग बताए? 4। और शुक्र नीति में कितने प्रकार के? 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं। एक एक को देखते हैं। पहला है पारीख दुर्ग। पारीख दुर्ग, पारीख एक आगे वाला कौन सा आ रहा है? पारीद आ जाए या पारीदी आ जाए, दोनों अलग अलग है। पारीख है यानी जिसके चारों ओर खाई हो, है ना, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो? गहरी खाई हो। यूं समझिए, ऐसे अपन ने ये दुर्ग बनाया है, यहाँ पे ये दुर्ग बना दिया अंदर, और फिर इसके चारों तरफ क्या कर देते हैं? खाई खोद देते हैं। इसके इधर खाई खोद देते हैं, खाई खोद करके उसमें कीचड़ पानी भर देते हैं, मिट्टी डाल करके पानी भर देंगे। कोई भी आदमी आएगा तो ये खाई पार नहीं कर पाएगा, क्यों? दलदल भूमि है। दलदल भूमि में जैसे ही जाएगा अंदर, हाँ अंदर घुस जाएगा दलदल में। लोहागढ़ दुर्ग जो है, आगे पढ़ेंगे, भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग ये इस दुर्ग का उदाहरण है। ठीक है, तो पारीख दुर्ग में क्या विशेषता देखिए अपन ने? ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो। उदाहरण में अपन ने कौन सा देखा था? लोहागढ़ दुर्ग। कहाँ पड़ता लोहागढ़ दुर्ग? भरतपुर। खाई हो उसको पारीख दुर्ग कहते हैं। चले आगे। पारीदी दुर्ग है ना, परिधि जानो? परिधि जो वृत्त के चारों ओर, केंद्र के चारों ओर जो आवरण होता है, इसको परिधि बोलते हैं। तो ऐसा दुर्ग है जिसके चारों ओर परकोटा बना हो, बड़ी बड़ी की हो, उससे कौन सा दुर्ग की श्रेणी दी गई है? परिधि दुर्ग की श्रेणी दे रखी है, या परिधि दुर्ग भी उसको कहते हैं। परिधि से याद रख लेना, परिधि में हो जाएगा पारिधि, जिसके चारों ओर क्या हो? परकोटा हो। जिसमें आपने कुंभलगढ़ दुर्ग हो जाएगा, पढ़ेंगे आगे कुंभलगढ़ दुर्ग, है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना। वो कौन से दुर्ग की श्रेणी में आता है? परिधि दुर्ग की श्रेणी में आता है। देखो, वह दुर्ग जिसके चारों ओर ईंट पत्थर मिट्टी आदि से निर्मित दीवारों का परकोटा हो, उसे कौन सा दुर्ग कहते हैं? परिधि दुर्ग कहा जाता है। चले आगे। पहला कौन सा था? पारीख दुर्ग। दूसरा कौन सा है? पारिधि दुर्ग। तीसरा है जल दुर्ग। जल दुर्ग, इसको औदक दुर्ग भी कहते हैं, औदक दुर्ग भी कहते हैं। हाँ, जिस दुर्ग के चारों ओर विशाल जल राशि हो, उसे कौन सा दुर्ग कहते हैं? जल दुर्ग कहते हैं। और जैसे गागरोन दुर्ग हुआ झालावाड़ में, अभी देखेंगे अपन, चलेंगे वहां, घुमाएंगे आपको गागरोन दुर्ग। आहू नदी के भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, जो चंबल और ब्राह्मणी नदी के कौन से दुर्ग की श्रेणी में रखेंगे? जल दुर्ग की श्रेणी में रखेंगे। देखते हैं सहाय दुर्ग। चौथा कौन सा है? सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग में वह दुर्ग जिसमें सूरवीर तथा युद्ध के लिए अनुकूल वीर बांधव्य लोग रहते हो। ऐसा दुर्ग जिसमें हमेशा सूरवीर बैठे रहते हैं, सहायता करने वाले, राय देने वाले, है ना, उचित राय देने वाले ऐसे विद्वान कहते हैं सहाय दुर्ग कहते हैं। चले आगे। नेक्स्ट है वन दुर्ग। वन दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसके
चारों ओर कंटीली झाड़ियां हो, सघन वन के मध्य हो, उसको अपन कहते हैं वन। रण और तो फिर दूर से वो दुर्ग दिखा से जो जंगल में बने हो। दानवन दुर्ग की अपन ने देख लिया था, दानवन दुर्ग जो मरुस्थल में बने हो, जिसके चारों ओर रहे। तो जूनागढ़ फोर्ट हो गया, बीकानेर का दानवन है सैन्य दुर्ग, वह दुर्ग जिसमें व्यूह रचना करने वाले वीर सैनिक निवास करते हैं, उसमें सैन्य दुर्ग। और शुक्र नीति में सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग, शुक्र नीति में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है? सैन्य दुर्ग। नहीं दिख रहा? हो जाओ। हॉल भरेगा, ये तो एडजस्ट होना पड़ेगा। हाँ, अब 2-4 दिन बाद में तो बच्चे वहां बैठेंगे ऊपर। चलिए हो जाए, इधर की सकते थोड़ा सर, आपको तो दिख रहा पूरा। बात चलो बाद में एडजस्ट कर। जो नोई टाइप बताया में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा माना? एरण दुर्ग। वह दुर्ग जिस पर पहुंचने का मार्ग दुर्गम हो, मतलब रास्ते में बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हो, है ना, रास्ते के अंदर खाई खोद रखी हो, जहां रास्ता बहुत कठिन होता है, उसको कौन सा दुर्ग कहते हैं? एरण दुर्ग कहते हैं, जो रणथंभौर का दुर्ग है। हाँ, अगला है गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग जो एकांत में किसी पहाड़ी के शिखर पर बना हुआ है और वहां जल संचय का भी उचित प्रबंध हो, जैसे चित्तौड़ दुर्ग है ना, नाहरगढ़ का किला है, ये सभी कौन से? गिरि। एक श्रेणी में ही आएगा, एक से अधिक श्रेणी सकता है। बहुत से दुर्ग है, जो जल दुर्ग भी है, गिरि दुर्ग भी है, ठीक है, सैन्य दुर्ग भी है, सहाय दुर्ग भी है, वन दुर्ग भी है, एरण दुर्ग भी है। ओके, चित्तौड़गढ़ दुर्ग दानवन दुर्ग को छोड़ करके सभी श्रेणियों में नहीं है। तो ये अपन ने देखा था शुक्र नीति के अनुसार। कौटिल्य ने तो कितने प्रकार बताए थे? 4 बताए थे। और शुक्र नीति में कितने टाइप है? 9 टाइप है। पहला पारिक दुर्ग देखा था, जिसके चारों ओर खाई हो। पारिदी दुर्ग में जिसके चारों ओर परकोटा बना हो। तीसरा जल दुर्ग। जल दुर्ग में क्या देखा अपन ने? जो मतलब नदियों के संगम पे जिसके चारों ओर विशाल जलराशि हो, उसको जल दुर्ग कहते हैं। उसके बाद में सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग में जिसमें सूरवीर और युद्ध के लिए अनुकूल वीर बांधव लोग रहते हो। और फिर अगला कौन सा? वन दुर्ग। हाँ, जो जंगल में बना हुआ हो
और उसके बाद देखा अपन ने दानवन दुर्ग, जो मरुस्थल में बना हुआ हो, जिसके चारों तरफ रेत ही रेत हो, दानवन दुर्ग है। फिर उसके बाद सैन्य दुर्ग, जिसकी व्यू रचना करने वाले वीर सैनिक निवास करते हो, और शुक्र नीति में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना है कौन से दुर्ग को? सैन्य दुर्ग को। एरण दुर्ग, जिसका रास्ता बहुत कठिन हो, एरण दुर्ग हो गया। गिरि दुर्ग, जो पहाड़ी पर है बना हुआ हो। कौटिल्य के अनुसार ये तो अपन ने पढ़ लिया था। कौटिल्य में औदक दुर्ग, जल दुर्ग देख लिया, पार्वत दुर्ग देख लिया, और वन दुर्ग देख लिया, दानवन दुर्ग देख लिया। विष्णुवर्धन ग्रंथ में 6 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान में बटनेर का किला, जो हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे बना हुआ है, और लोहागढ़ किला है। ये दोनों मिट्टी के बने हुए किले हैं। दोनों मिट्टी के बने हुए कौन कौन से हैं? बटनेर का किला और लोहागढ़, ये दोनों मिट्टी का बना हुआ किला माना जाता है। तारागढ़ मिट्टी का, तो तारागढ़ ने तो मिट्टी का नकली तारागढ़ बनाया था अपने लाखा जी ने, जीतने के लिए बनाया था। अपने लाखा जी ने जब तारागढ़ पर आक्रमण किया था तो वो तारागढ़ को नहीं जीत पाए थे, तो फिर उन्होंने सोचा कि अपन क्यों ना मिट्टी का ही बना दे। उन्होंने क्या सौगंध ले ली थी, वचन ले लिया था कि अब मैं तारागढ़ जीत करके ही खाना खाऊंगा, वापस मेवाड़ जाऊंगा। और जब तारागढ़ पर उन्होंने आक्रमण किया तो तारागढ़ को जीत नहीं पाया। अब इधर समस्या, उन्होंने वचन तो ले लिया, अब क्या करे, जीत नहीं पाए। एक आदमी था तो उनका भी तारागढ़ ही तो जीतना, आपने ये वचन जीतने की बात थी, बना देते हैं। तो सैनिक झूमिया, कोई बोलते हैं ना गारा का वो लाते हैं मिट्टी का, क्या बोलते हैं? लुंदा, हमारे उधर लुंदा बोलते हैं, लुंदा ही बोलते हो। तो कोई लुंदा ला लिया, कोई बाटा ला लिया, कोई ला लिया। हाथीवाद 2 घंटा का महीने तो तारागढ़ कंप्लीट, और पीछे लाखाजियों के ऊपर आक्रमण की तो जीत गए। वो जीतने के लिए बनाया था। हाँ बनाते थे ना, मतलब ये जो मिट्टी का बनाते थे तो पूरा मिट्टी का नहीं, जो दीवारें बना रहे हैं, बड़ी बड़ी दीवारें बनाकर उसके अंदर क्या करते थे, मिट्टी भर देते थे, अंदर मिट्टी भर देते थे, ताकि कोई भी तोप वगैरह से बम वगैरह फेंके तो वो अंदर जो रेत भरी हुई रहती है तो वो बम वगैरह नहीं चले। इसलिए किसको? लाखा 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 जी, कुंभा जी तो जहाँ अटैक करते थे वही जीतते। पहले लाखा जी, मतलब कुंभा जी जो है ऐसी जगह आक्रमण भी नहीं करते हैं कि कहीं से दुश्मनी अपने को मोल ले। उसका जो कोई दुश्मन हो गया फिर उनको नहीं छोड़ते थे। है करते हैं महाराणा कुंभकर्ण हाड़ा है। हाँ सारी चीजें आएगी, सब आएगी, सब इंतजार तो करो। एक एक दुर्ग को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। चलो आगे। हाँ तो 2 मिट्टी के किले हैं, मिट्टी के हैं मतलब बड़ी बड़ी दीवारें बना करके उसके अंदर क्या भर देते थे, मिट्टी भर देते थे। ये मिट्टी का बना हुआ है। ओके, एक तो बटनेर का किला है हनुमानगढ़ में, और एक लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग को नवीनतम दुर्ग भी कहते हैं, नवीनतम दुर्ग कहते हैं। और सबसे नवीनतम दुर्ग आ जाए तो सबसे नवीनतम दुर्ग है मोहनगढ़, भारत का सबसे नवीनतम अंतिम दुर्ग। अंतिम दुर्ग कौन सा है? मोहनगढ़ दुर्ग। मोहनगढ़ दुर्ग जिसे जवाहर सिंह ने बनाया था जैसलमेर में। कहाँ है ये? जैसलमेर में। भारत का अंतिम दुर्ग कौन सा है? मोहनगढ़ दुर्ग है। कहाँ है ये? जैसलमेर में। किसने बनाया था? जवाहर सिंह ने बनाया था। ठीक है, इसके बाद कोई दुर्ग नहीं बना। चलो माही दुर्ग, वही जो मिट्टी के जो बने हुए दुर्ग होते हैं उसको कौन सा दुर्ग कहते हैं? माही दुर्ग। मिट्टी अथवा ईंटों से निर्मित जिसकी चौड़ाई 12 फीट से अधिक हो और इसकी ऊंचाई क्या, चौड़ाई से भी दुगुनी उसकी ऊंचाई हो, तो चौड़ी और चौड़ी दुर्ग कहते हैं, माही दुर्ग कहते हैं। कागमुखी दुर्ग, कागमुखी दुर्ग, कागमुखी दुर्ग किसे कहते हैं?
ऐसा दुर्ग जिसका प्रवेश मार्ग क्या हो, सकरा हो और अंदर से अत्यधिक चौड़ा हो। यानी रास्ता उसका क्या हो, बहुत ही सकरा हो, प्रवेश द्वार तो बहुत सकरा हो और अंदर वो बहुत चौड़ा हो। हाँ, उसको कहते हैं कागमुखी। कौन सा मुखी, कागमुखी। और कागमुखी का उदाहरण देखने को मिलेगा आपको मेहरानगढ़। जब मेहरानगढ़ दुर्ग पढ़ेंगे, द्वार तो बहुत सकरा है और अंदर से वो बहुत चौड़ा है। नेक्स्ट है जीव रखा दुर्ग। जीव रखा दुर्ग, दुर्ग का मुख्य मार्ग में आक्रमण को विफल करने वालों की रक्षा भित्ति, जिसमें वीर सैनिक रहते हैं। ठीक है, जो भी रास्ता है, रास्ते के अंदर जो है मतलब सैनिक टुकड़ी रखते हैं। कोई भी यदि आक्रमणकारी आए इस रास्ते से, दुर्ग में नहीं पहुंचे, उससे पहले ही उसको क्या कर दे, खत्म कर दे। रखा दुर्ग, जहाँ सैनिक टुकड़ी बोल सकते हैं अपन, रास्ते में सैनिक टुकड़ी रखते हैं। पासिब, ये भी पूछते हैं भी पासिब क्या है। पासिब दुर्ग की प्राचीर से हमला करने के लिए मिट्टी से निर्मित ऊंचा चबूतरा। जैसे ये दीवार है, बड़ी बड़ी दीवार है, अब पर्वतों पर बनी हुई रहती है दीवार। अब यहाँ पर क्या करते हैं, मिट्टी का चबूतरा बनाते हैं, मिट्टी का चबूतरा बनाते हैं ताकि कोई भी आक्रमणकारी यदि दीवार के पास आए, यहाँ से दीवार के पास आए, तो यहाँ से इस चबूतरे से क्या करेंगे, वो बड़े बड़े पत्थर जो है वो दीवार से नीचे गिराएंगे को मार सके। या और ज्यादा पास में आ गए दीवार के, तो तेल गरम करके, हाँ तेल गरम करके तेल छिड़क के, हाँ वही टाइम का पकोड़ा बन जाता है, उगस जाता है युग। चले, तो ये अपन ने देखा था माई दुर्ग, कागमुखी दुर्ग, जीवरखा दुर्ग और पासिब। पासिब क्या होता है, दुर्ग की जो प्राचीर है, प्राचीर मतलब दीवार है, जो दीवार होती है उस दीवार के पास में एक मिट्टी का चबूतरा बनाते हैं। इससे फिर जो भी आक्रमणकारी होते हैं उसके ऊपर तोप वगैरह या पत्थर वगैरह, गरम तेल वगैरह छिड़कने के काम आते थे। चले आगे, चलो जी। पहले छोटे छोटे दुर्गों को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बड़े बड़े दुर्गों को देखेंगे अपन। पहला किला देख रहे हैं जी, अलवर का किला। अलवर का किला, इसको बाला किला भी कहते हैं। अलवर का किला को बाला किला, बालक के समान है, बाला किला। बाला दुर्ग कहाँ स्थित है, अलवर। अलवर बाला किला के उपनाम देखो, बड़ा किला, बावनगढ़ का लाडला। बावनगढ़ का लाडला किसे कहते हैं, बाला किला। अरे मोहनगढ़ नहीं, बावनगढ़। आसपास में अलवर के मतलब इसके आसपास 52 किले और है छोटे मोटे। उन सब 52 छोटे मोटे किलों में सबसे लाडला किला रहा अपना बाला किला, इसलिए इसको बावनगढ़ का लाडला कहते हैं, अलवर का किला कहते हैं। अलवर के किले का निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण करवाया था कोकिल देव के पुत्र। कोकिल देव जो आमेर के कच्छा वंश के हुए थे, आमेर के कच्छा वंश में शासक हुए थे कोकिल देव, और इसी कोकिल देव ने आमेर को राजधानी बनाई थी, इतिहास में पढ़ेंगे अपन। हाँ, तो उस कोकिल देव का एक बेटा था लघु राय। लघु राय ने इस बाला किले का और इसका पुनर्निर्माण करवाया था हसन खां मेवाती। बाद में मेवातियों का अधिकार हो गया था, जिसका पुनर्निर्माण करवाया था हसन खां मेवाती ने। अलवर दुर्ग जो बाला किला ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है, यानी पहाड़ी पर बना हुआ है। और बाबर भी एक नाइट यहाँ पर रुका था,
एक रात के लिए बाबर यहाँ पे रुका था। आ जाए कि कौन में बाबर ने एक रात गुजारी थी? बाला किला। अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर को इसी बाला किले में सलीम को, किसको? सलीम को। सलीम भाई साहब आगे क्या बन गए थे? बन गए थे। हाँ हाँ, इसको नजरबंद रखा था, बदमाशी की थी इन्होंने, बदमाश था आदमी। चलो आगे देखिए। अलवर किले के किनारे जहांगीर यानी सलीम ने सलीम महल बनाए, सलीम सागर का निर्माण करवाया था। बाला किले में 6 प्रवेश द्वार है, चांदपोल, सूरजपोल, जयपोल, कृष्णपोल, अंधेरी गेट, लक्ष्मणपुर। इतना कोई इंपोर्टेंट नहीं है। किले में 3359 तो कंगूरे हैं, 15 बड़ी और 51 छोटी बुर्जें हैं। ठीक है, इतना आपसे नहीं पूछेंगे। इस किले पर कभी भी युद्ध नहीं हुआ, ऐसी कभी कंडीशन नहीं किया, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बाला किला या कुंवारा किला। राजस्थान का कौन से किला? देखो इतने सारे। हाँ जी, हाँ सगई होगी। तो ये कौन सा दुर्ग देखा था पहले? याद रह जाए, बाद में वापस आप नोट से और पढ़ लेना, नोट्स मिल ही गए होंगे। हाँ तो देंगे ना, देंगे भाई, क्या काट रही होती कह दिया दे देंगे। पहले के लिए बोला, पहले नहीं दिया। हाल तो खाले दरवाया यार, परसों तो नहीं दरवाया तेरे को वर्ण वाला दिया क्या? हाँ तो दे मारा, जो बात कहती है भाई देनी है तो वो देव ही देवा। चलिए, हाँ, अलवर का किला, बाला किला एक बार आपस जल्दी से देख लेते हैं। बाला किला इसे बड़ा किला कहते हैं, बावनगढ़ का लाडला कहते हैं, अलवर का किला कहते हैं। इसका निर्माण अलवर जो किले का निर्माण कोकिल देव का पुत्र है अलगुराई ने करवाया था। इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था हासन का मेवाती ने। अलवर दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है और बाबर भी एक नाइट यहाँ पर गुजारी थी। अकबर का पुत्र सलीम जहांगीर को इस दुर्ग में यहाँ पर नजरबंद रखा गया था और इस किले के किनारे जहांगीर यानी सलीम ने सलीम महल, सलीम सागर का निर्माण करवाया। बाला किले में 6 प्रवेश द्वार है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ऐसा किला जो जिसके लिए कभी युद्ध नहीं हुआ, इसको बाला किला और कुंवारा किला भी कहते हैं। चले अगला किला, नेक्स्ट दुर्ग की बात करें। हाँ जी, हाँ तो फिर यूट्यूब पे आएगा, ये देख लेना ना, उससे वहां ले लेना, ठीक है? वरना आपको तो नोट्स देंगे ना सारे सुनने। चलो अगला दुर्ग देखते हैं, बानगढ़ भूतों का किला। देखा कभी बानगढ़? नौकरी लग जाओ फिर चलेंगे अपन सब। राजस्थान के सभी दुर्गों में आपको भ्रमण करवाऊंगा, नौकरी लगो पहले। हाँ बहुत। चले, बानगढ़ का किला कहाँ पड़ता? बानगढ़ का किला अलवर में। बानगढ़ कहाँ पड़ता है? बानगढ़ दुर्ग खंडरों का नगर कहते हैं, भूतों का किला इसे कहते हैं। रागनी MMS2 यहीं पे बनी थी, बेबी डोल में डोल।
वो यही वही था ना। चलिए, बाणगढ़ दुर्ग अलवर जिले की राजगढ़ तहसील में सावण नदी के तट पर सरिस्का अभ्यारण्य में अभ्यारण्य के अंतर्गत स्थित है बाणगढ़ का किला। पूरा खंडर और का। इस दुर्ग के निर्माण की बात करें, बाणगढ़ दुर्ग का निर्माण 1573 ईस्वी में आमेर के राजा भारमल का बेटा था भगवंत दास ने इसका निर्माण करवाया था। बाणगढ़ दुर्ग वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित है। बाणगढ़ और अजबगढ़ भी अलवर में है। अजबगढ़ भी कहाँ है? अलवर में। इतिहास और पुरातत्व का खजाना कहते हैं। कौन से दुर्ग की बात कर रहे थे? बाणगढ़ का किला कहाँ है? अलवर में। निर्माण किसने करवाया? आमेर के कच्छा वंश के शासक भगवंत दास। भगवंत दास को भगवान दास भी कहते हैं। यहाँ कौन सा था? भगवान दास था। ठीक है, भगवान दास आ जाए भले भगवान दास आ जाए, दोनों ही हाँ एक ही है। और बाद में इसको तत्व संरक्षण विभाग में शामिल कर लिया गया। चलें अगला दुर्ग, नेक्स्ट देखें सर। हाँ, अगला दुर्ग है काकणबाड़ी का किला। काकणबाड़ी का किला ये भी कहाँ है? अलवर में। काकणबाड़ी का किला भी कहाँ है? अलवर में। सरिस्का अभ्यारण्य में है काकणबाड़ी का किला। दो युद्ध देखते हैं, तो धर्मत का युद्ध और दोराई का युद्ध। पूछा हुआ क्वेश्चन है, चलो समझो। देखिए, मुगल बादशाह कौन वे? पहले आए थे बाबर। पहले कौन आए थे? बाबर। बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद में यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर का बेटा हुमायूं। बाबर के समय मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। बेटा हुमायूं के समय थोड़ा मुगल साम्राज्य डगमगाया, लेकिन लास्ट में वापस इसको सही तरीके पे संभाल लिया। गाड़ी तो उतर गई थी पटरी से, लेकिन धीरे धीरे वापस सेट कर दिया। फिर हुमायूं का बेटा हुआ अकबर। अकबर ने राज्य को ऊंचे शीर्ष पर पहुंचाया। बहुत हिचकिचाता था, इसलिए मुगल साम्राज्य क्या हो गया? शीर्ष पर पहुंचा, बहुत नाम चलने लग गया था। फिर आगे जहांगीर का बेटा आया। अकबर का बेटा जहांगीर। सलीम है ना। जहांगीर का बेटा था, जहांगीर का बेटा शाहजहां। खुर्रम कहते थे इनको। और फिर इसका बेटा था औरंगजेब। वाह, एना अपने की पचोटिक टाइप करना। अब शाहजहां का बेटा कौन था? औरंगजेब। ये काफी परेशान किया था, जनता को बहुत परेशान किया था। और आपको पता है परेशान करता है। हाँ, अब औरंगजेब शाहजहां के बेटे थे चार इंपोर्टेंट बेटे थे जो युद्ध के मतलब मुगल साम्राज्य बनने के इच्छुक थे। शाहजहां के बेटा एक का नाम था दारा सिक्को। शाहजहां का बड़ा बेटा था, प्रिय बेटा था। किसका? शाहजहां का। एक था औरंगजेब, ये अपने बलबूते पर मुगल बादशाह बनना चाहता था। शाहजहां कहता था डब जा, नहीं बढ़ना। किसको बढ़ना?
दारा सिको यो कहते कि नहीं बेणो तो मैं बेणो दूजू देख ले साजा थारा भी हाँ धन खोटा है। वैसे अपने बलबूते पर ये बनना चाहता था। एक मुराद था एक सूजा था। ये भी फाचे ना ये भी चाह रहा है कि यदि बड़ा पैसा बचान के खेरिया तो मैं भी बन सका। तो अब कले हो गया था इनके बीच में युद्ध स्टार्ट हो गया था उत्तराधिकारी को लेकर के। इतिहास में एक युद्ध हुआ था धर्मत का युद्ध। कौन सा है? धर्मत का युद्ध 1658 में। कब होता है? किस किस के मध्य हुआ था? दारा सिको और औरंगजेब दोनों भाइयों के बीच में हो रहा। देखो इधर दारा सिको और दूसरी तरफ कौन है? औरंगजेब। दोनों भाइयों के बीच में युद्ध हो रहा जिसमें जीता कौन है? औरंगजेब जीता। और राजस्थान के शासक इनका साथ दिया था दारा सिको को। तो सबने साथ किसका दिया? दारा सिको को। लेकिन जीता कौन है? औरंगजेब। पहले युद्ध में धर्मत के युद्ध में इनको लड़ता हुआ देख करके अपने राजपूतों ने तो समझ गया कि भाई ये तिल्ला में तेल है कौन है। यूं तलवार ही न चल रही तलवार चलानी यूं रोज उबारियों को गड्डी के यूं तो शासन न चाल सके। वो तो ठीक रही कि अपन औरंगजेब बटू पाछो जावा दे रही जी ठीक है। दूसरी छावे तो औरंगजेब जी। फिर अगला युद्ध होता है दोराई का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? दोराई का युद्ध 1659 ईस्वी में दोराई का युद्ध होता है। वापस हुई दारा सिको और औरंगजेब। अपने जोधपुर से जसवंत सिंह जी उनकी रानी ने गेट बंद कर दिया था जोधपुर के किले में। तो गेट बंद कर दिया, कहा कि तुम वापस हार करके कैसे आ गए? अरे राजपूत तो ऐसे होते हैं जो जीत करके अपनी वापस रानी के सामने आते हैं कि तेरा राजा आज जीत करके आया है। तो राजा जी का और रानी जी की छाती थोड़ी फूल जाती है कि भाई हाँ देखो हमारे स्वामी जी जी। को मुँह नहीं दिखाते हैं। हार करके कैसे आ गए? तब जसवंत सिंह जी ने कहा था सॉरी मैडम अभी तक हारा नहीं है, मैं वापस लड़ने जाऊंगा और मैं आपकी कसम खा के कह रहा हूं कि अब की बार यदि हार गया तो वापस कभी यहाँ जोधपुर नहीं आऊंगा। तो फिर औरंगजेब इनको दारा सिको को कहा, सब कहा फिर देख थारा कारण में हार गया मगर घर रोज का खड़ा हारेड़ा। तो एक बार तू फाचो युद्ध चालू कर, अब की बार जीता। तो जैसे ही दोराई का युद्ध होता है और सभी राजपूत शासकों ने किसका साथ देते हैं? औरंगजेब का, है ना। अपने आमेर से मिर्जा राजा जय सिंह जी है, हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आराम से डिटेल से देखेंगे। और जिन्होंने पढ़ ली उन्होंने बताया होगा। मैं जसवंत सिंह की हुई थी। तो दोराई के युद्ध में यही दारा सिको और औरंगजेब के मध्य होता है, जिसमें औरंगजेब ने दारा सिको को बंदी बना लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है और कैद करके कांकणबाड़ी दुर्ग में रखा जाता है। पूछा हुआ प्रश्न है, आगे भी पूछेंगे कि दोराई के युद्ध के बाद, दोराई कहाँ पड़ता है? अजमेर में। दोराई कहाँ पड़ता है? अजमेर। दोराई के युद्ध के बाद औरंगजेब ने दारा सिको को कौन से दुर्ग में कैद किया था? कांकणबाड़ी। कांकणबाड़ी दुर्ग कहाँ पड़ता है? अलवर, सरिस्का अलवर। चलो वापस बात करते हैं। कांकणबाड़ी का किला अलवर में है। इस किले में औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिको को कैद करके रखा था
यह दुर्ग सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर के जंगलों में स्थित है। दुर्ग का निर्माण जयपुर के सवाई जय सिंह जी ने बनवाया। वही जयपुर बसाया था, इसी सवाई जय सिंह जी ने ये कांकड़बाड़ी का किला बनवाया था। चले आगे। आजबगढ़ का दुर्ग, आजबगढ़ दुर्ग ये भी अलवर में ही है। इसका निर्माण 1635 ईस्वी में जी ने इसका निर्माण करवाया। आजब की भी गजब बातें हैं, बैठेंगे कभी बताऊंगा, ठीक है। हवेली में आना, अपनी हवेली में 18 को आ रहे हैं, आना, आपका स्वागत करेंगे ढोल नंगाड़े के साथ में, माला पहनाएंगे। अरे छाट नो आई जदे के बचन उतना हाल बुनियाद जी नहीं नुतो उठी ने मेलियो, पहले आपने थोड़ी आए, पहले बुनियाद जी के मेला बच्चे लाओ आपने। अरे आप तो सब घर के हो रहे, नूतों की क्या जरूरत है, संभाल लो पूरी। हाँ बनियाक बेटे जिधर सबकी उपस्थिति उठा हो जाए, जो लास्ट बनियाक जी की रोटियां आती सबने उठी, हाँ उड़ी पढ़नो, उड़ी नाचनो। चलो आगे देखते हैं। निमराना, निमराना, निमराना कहाँ पड़ता है? अलवर में ही है। हाँ चलो निमराना दुर्ग इतना याद रख लेना। 1464 में इसका निर्माण करवाया, 5 मंजिला है, इसे पंचमहल कहते हैं। बस अलवर में इतना ध्यान रख लेना। नेक्स्ट अगला है बीना देसर का किला। बीना देसर का किला, देखो जहां सर लिखा हुआ आ जाए, सर लोन करण सर, बीना देसर, ठीक है, कोडम देसर, बीकानेर नहीं मतलब मरुस्थल में जहाँ जलाशय होता है, जहाँ छोटी छोटी झीलें वगैरह तालाब बना हुआ रहता है, उसके पीछे क्या लगा देते हैं? सर लगा देते हैं। प्रेम सर, सर लगाते हैं हमारे। चलो ये बीना देसर है, ये चूरू में, कहाँ है जी? चूरू में। बीना देसर किले का निर्माण 1757 ईस्वी में सिंह, जो बीकानेर के गंगा सिंह जी हुए थे, राजस्थान का भागीरथ कहते हैं, गंगा सिंह जी, इनके दीवान थे दुल्ले कांडे दर, यानी कोई कहते जाए पाड़ दो जरा कतरो काम, कहते हैं यार घंटा कांड की क्लास है। चलो आगे देखिए। नेक्स्ट है बसंतगढ़ दुर्ग। अगला कौन सा है? बसंतगढ़ दुर्ग। इस बसंतगढ़ दुर्ग को बसंती दुर्ग भी कहते हैं भाई। बसंती सेकंड ग्रेड में पूछा था एक बार, बसंती दुर्ग कहाँ स्थित है? तो बसंती दुर्ग कहाँ है? सिरोही में। बसंती दुर्ग कहाँ है? सिरोही में। बसंतगढ़ सिरोही। इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने पिंडवाड़ा सिरोही में करवाया था। चले आगे। महाराणा कुंभा जी ने बनाया था बसंती दुर्ग का निर्माण। अगला है दौसा का किला। दौसा का किला, दौसा किला कहाँ? दौसा में। दौसा किला देवगिरी पहाड़ी पर है, देवगिरी पहाड़ी पर बना हुआ, और ये सूप की आकृति में, ये इंपॉर्टेंट है भाई। क्या हुआ करते थे हमारे टाइम पे, एक बादला आता था जो अनाज वगैरह, अच्छा चलो तो देखिए कि अब आजकल तो क्या होता है कि जो भी अनाज वगैरह तैयार करना होता है तो थाली या बड़ी परात आती है उसमें करते थे। छाछले में तो पहले कहते थे कि लड़की का जन्म होने पर छाछला बजाया जाता था, लड़के के जन्म होने पर थाली बजाते थे। हाँ टूटियां निकालते तब इसको बजाते। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जो छाछले की सूप की है? दौसा का
सात लाख मैं हाँ जानो लानो की इस दुर्ग का निर्माण गुर्जर प्रतिहारों ने करवाया था। गुर्जर प्रतिहारों ने 1137 में दुल्ले राय जी आए थे। कच्छाओं में पहले कौन आए थे? दुल्ले राय। दुल्ले राय ने पहली राजधानी किसको बनाई थी? दौसा को बनाई थी 1137 में। तो पहले ये दौसा राजधानी रहती है, दौसा के बाद में माची, रामगढ़ है ना, फिर बाद में आमेर राजधानी रहती है। कोकिल देव ने आमेर को राजधानी बनाया। कच्छा वंश की प्रारंभिक राजधानी, पहली राजधानी कौन सी है? दौसा। दौसा को राजधानी किस कच्छा वंश ने, कच्छा वंश के शासन में बनाई थी? दुल्ले राय। चलिए आगे देखते हैं मांडलगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट कौन सा है? मांडलगढ़ दुर्ग। ये बनास, बेड़च और मैनाल त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम में स्थित है। वाह, लो मैडम ले लो। हाँ आगे ये यहाँ त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम। वाह, मांडल में है बनास, मैनाल और बेड़च, त्रिवेणी संगम, बिगोद, बिगोद त्रिवेणी संगम। इसका निर्माण चानना गुर्जर ने करवाया था। चानना गुर्जर ने, कहते हैं मांडलिया भील को मार करके इसका निर्माण करवाया चानना गुर्जर ने। मांडलिया भील, मांडलिया भील के नाम पर भी इसका नाम मांडलगढ़। मांडलिया भील एक गडरिया था, उसके पास एक पारस पत्र था। पारस पत्र जो उसके लकड़ी पर वो लगा हुआ रहता था। उसने कहा कि भी चानना गुर्जर ने मांगा, ये मेरे को दे, नहीं दिया उन्होंने, तो उसे आक्रमण कर दिया और मार करके फिर ये दुर्ग बना दिया। तो उसी के नाम पर ये मांडलगढ़ दुर्ग है। और इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने इसका वापस पुनर्निर्माण करवाया। जब हल्दी घाटी का युद्ध होता, हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह की सेना यहीं पर आए थे, यहाँ पर रुकी थी पहले। ओके, बनेड़ा का किला होता, बनेड़ा के तो बनेड़ा, हाँ, निर्माण से लेकर के अभी तक उसी स्वरूप में खड़ा है। इसका तो पुनर्निर्माण हुआ ना, इसका तो पुनर्निर्माण हुआ, कुंभा ने करवाया। वो निर्माण से लेकर अभी तक उसी स्वरूप में है। बनेड़ा का किला आएगा। हाँ, बनेड़ा भीलवाड़ा में अपनी राजधानी बनेड़ा ही है। आना कभी। अरे पहले पत्थर भी इसी प्रकार से है। चलिए अगला किला कौन सा है? भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़। पहले मैं छोटा था, ऐसा समझता था कि यहाँ पर शायद भैंस रोड पे चलती है, इसलिए इसका नाम पड़ा होगा। फिर बाद में पता चला कि दिस रीजन नहीं है, इस रीजन इज कुछ अलग है। इस दुर्ग का निर्माण भैंसासा और रोड़ा चारण ने करवाया था। दो व्यापारी लोग थे, व्यापारी आदमी थे। ये उत्तर भारत से क्या करते, दक्षिण भारत में व्यापार करने के लिए जाया करते थे। ये है मेरा इंडिया, भारत। हाँ, ये क्या है? गजब के प्राणी हो यार। तो हुआ क्या, ये तो मैंने अभी तक ऐसे ही बनाया। मैं तो भारत को यहां तक बनाता। और चाहो ऊपर को आपने चाहो तो ले लो। चलिए, नहीं दिख रहा। चलिए आगे बात कर रहे हैं।
तो जैसे व्यापारी जो लोग हैं वो यहाँ से यहाँ तक जब आते थे, हेलो, हाँ आ रहा हूँ। यस, दक्षिण यहाँ पर क्या होता है, चंबल बीहड़ क्षेत्र है, यहाँ चंबल नदी बह रही है, चंबल, तो चंबल और डाकू लोग रहते हैं। कौन रहते हैं? डाकू। इस डांग क्षेत्र को डाकुओं की शरण स्थली कहते हैं। उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र है, सॉरी उबड़ खाबड़ भूमि है। इस उबड़ खाबड़ भूमि को क्या कहते हैं? तो बीहड़ कहते हैं, बीहड़ कहते हैं, और डांग क्षेत्र कहते हैं, डांग। इसमें डाकू वगैरह जो छुपे हुए रहते हैं। जब भी व्यापारी दक्षिण भारत से उत्तर में जाते या उत्तर भारत से दक्षिण में जाते थे, तो नाइट के समय क्या होते, जब ये रुकते थे तो इनको डाकू लोग क्या कर लेते थे? लूट लेते थे। तो उस सुरक्षा के लिए इस बेंसरोड गढ़ का निर्माण करवाया गया, के द्वारा बनवाया गया। कौन सा किला है? बेंसरोड गढ़ का निर्माण व्यापारियों के द्वारा करवाया गया। हाँ, रुकने के लिए, रात्रि विश्राम के लिए और डाकुओं से सुरक्षा के लिए इसका निर्माण किया गया। हाँ, भैंसासा और रोड़ा व्यापारी ने इसका निर्माण करवाया। भैंसासा और रोड़ा व्यापारी ने करवाया। ये चंबल और ब्राह्मणी नदी के, चंबल और बामणी या ब्राह्मणी नदी के संगम पर, इंपोर्टेंट लाइन है। कौन सा दुर्ग चंबल और ब्राह्मणी नदी के संगम पर बना हुआ है? बेंसरोडगढ़। इसे राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। वेल्लोर, वेल्लोर दक्षिण भारत में तमिलनाडु में है। उसकी जो विशेषताएं हैं उसी प्रकार से उसी विशेषताएं यहाँ पर अपने बेंसरोडगढ़ की है, इसलिए इसको राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं? बेंसरोड। जलदुर्ग जो नदियों के संगम पर बना हुआ है, तो जलदुर्ग की श्रेणी में आएगा ही आएगा। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जिसका निर्माण व्यापारियों के द्वारा करवाया। बाकी राजा महाराजा जी बनाते थे, यहाँ पे ये किला व्यापारियों के द्वारा। कौन से दुर्ग की बात की थी? कौन से जिले में? कौन कौन सी नदी के संगम पर? उपनाम क्या है इसका? राजस्थान का। निर्माण किसने करवाया? भैंसासा और क्यों करवाया? रात बरात रुकने के लिए। काली सिंध आओ तो गागरोन है, गागरोन। चलिए आगे बात करते हैं कोटड़ा का किला। कौन सा है? कोटड़ा का किला बाड़मेर में है। ये कहाँ है? ये बाड़मेर। इस किले का निर्माण किराड़ू के परमार शासकों ने करवाया था। दुर्ग में सरगता कुआं दर्शनीय स्थल है, सरगता कुआं। वैसे इतना याद है। कोटड़ा कहाँ है? बाड़मेर। चले आगे। मंडरायल दुर्ग कौन सा है? मंडरायल दुर्ग करौली में है ये। मंडरायल, इसे ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। ग्वालियर दुर्ग की कुंजी। कौन से दुर्ग को ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहते हैं? मंडरायल दुर्ग को कहते हैं। इसमें मर्दान शाह पीर की दरगाह है मंडरायल दुर्ग में। बस छोटा सा दुर्ग है, 2 लाइनें हैं, याद रह जाएगा। मंडरायल दुर्ग, करौली, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, और मर्दान शाह की दरगाह। तिमनगढ़, तिमनगढ़ करौली में, इसे त्रिभुवनगढ़ भी कहते हैं। त्रिभुवन पाल ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? त्रिभुवन पाल ने इसका निर्माण करवाया था। ये मूर्ति तस्करों के कारण चर्चा में रहा था।
करूं के कारण चर्चा में रहा। कौन सा किला? तिमनगढ़ या त्रिभुवनगढ़। निर्माण किसने करवाया? त्रिभुवनपाल ने करवाया था। चले आगे बात करते हैं मैगजीन फोर्ट, अकबर का किला। मैगजीन फोर्ट, अकबर का किला। मैगजीन दुर्ग को अकबर का किला या शास्त्रागार कहते हैं, अकबर का दौलत खाना कहते हैं, आदि नामों से इनको जाना जाता है। मैगजीन फोर्ट का निर्माण अकबर ने करवाया है और मैगजीन फोर्ट मुस्लिम पद्धति पर बना हुआ राजस्थान का एकमात्र किला, एकमात्र ऐसा किला जो पूर्ण रूप से मुस्लिम पद्धति से बना हुआ। कौन सा है? मैगजीन फोर्ट, अकबर का किला। इंग्लैंड के जो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारी था, जेम्स प्रथम का जो दूत है सर टॉमस रो, सर टॉमस रो 22 दिसंबर 1615 को अजमेर आए थे और अकबर के किले में ही इसी दुर्ग में 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से मुलाकात की और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। कौन से दुर्ग में? मैगजीन फोर्ट, अकबर का किला में। और ध्यान रखना 1615 में मुगल मेवाड़ संधि, मुगल मेवाड़ संधि इसी दुर्ग में होती है। मुगल शासक कौन था? जहांगीर। मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा अमर सिंह फर्स्ट। ये संधि भी यही होती है, मुगल मेवाड़ संधि भी मैगजीन फोर्ट में ही होती है। इस संधि को देख करके, वैसे हिस्ट्री पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं आपको, सर टॉमस रो ने भी जाना। सर टॉमस रो, वही टॉमस रो जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति ली थी। सर टॉमस रो ने कहा था कि बादशाह ने महाराणा को समझौते से अधीन किया था, न कि बलपूर्वक। किसने कहा था? सर टॉमस रो ने कहा था। किस संधि के बारे में कहा था? यही मुगल मेवाड़ संधि। तो ये सारी चीजें जान करके काफी दिनों तक यहाँ रुका था, देख करके कहा है कि महाराणा को समझौते से अधीन किया। पावर से, इतना पावर बादशाह में नहीं है कि महाराणा को वो संधि के लिए विवश करे। ठीक है, समझौते से वो अधीन हो गया। ध्यान रखना, ये बातें भी किसने कही थी? क्या पूछ रहा? अकबर का किला अजमेर में, अजमेर में है जी। बढ़िया आता था ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जी के, तो यहाँ आते रहते, दरबार में आते थे, उनके सम्मान के लिए यहाँ पे किला बना। दरगाह में गए? दरगाह के सामने देख ले, दरगाह है ना, दरगाह, हाँ दरगाह गेलो है, दरगाह गेलो सामने देख जी, दिख जाए। थोड़ा दिन डम से मेले चालो देख मार लाड़ चाल जी चले आपने तो किलो है और यो जी और यो। चले अगला देखते हैं, अगला किला कहरीगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? कहरीगढ़ दुर्ग। किशनगढ़ अजमेर, कहरीगढ़ कहाँ है? किशनगढ़ में। कहरीगढ़ दुर्ग गुंदलाव तालाब के पास किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। वर्तमान में यहाँ पर हेरिटेज होटल है। इस दुर्ग में होटल चल रही है, हेरिटेज होटल। और इस दुर्ग का आंतरिक भाग जीव रखा महल कहलाता या जीव रखा दुर्ग कहलाता। कौन से दुर्ग का आंतरिक? कहरीगढ़ दुर्ग, किशनगढ़। चले आगे, चौमू का किला।
चोमू। चोमू का किला कहाँ है? चोमू कहाँ पड़ता है? जयपुर। चोमू कहाँ पड़ता है? जयपुर। इसे अभी देखेंगे। अरे इसका निर्माण वगैरह नहीं है, इतना देख लेना। चोमू का किला रघुनाथगढ़, इसे चौमुहागढ़ भी कहते हैं। चौमुहा 4 है मुख्य। और दरादारगढ़ भी कहते हैं, दरादारगढ़। सामंती दुर्ग भी कहते हैं, सामंतों के द्वारा बनाया हुआ है इसलिए इसको सामंती दुर्ग भी कहते हैं। ये दरादारगढ़ ये इंपॉर्टेंट है। और चौमुखागढ़, चौमुखा से इसका नाम चोमू पड़ा है। उपनामों से प्रसिद्ध हो गया। चोमू दुर्ग का निर्माण 1599 ईस्वी में ढूंढार शैली में ठाकुर कर्ण सिंह ने करवाया था। ठाकुर कर्ण सिंह जी चोमू के ठाकुर हुए थे, सामंत हुए थे, इनके द्वारा बनाया गया। इस दुर्ग के पास ही सामोद हनुमान जी का मंदिर है। सामोद हनुमान जी का, सामोद बालाजी जिनके, हाँ, इन हनुमान जी का एक पैर जो है जमीन के अंदर, मतलब पहाड़ी के अंदर धसा हुआ, बहुत ऊंचा मूर्ति, बहुत ऊंची। मतलब 2 रास्ता होता है, एक बहुत खड़ा और एक साइड है। 6-7 किलोमीटर पैदल सीढ़ियों पे नहीं, तो पहाड़ी सामोद के है। हनुमान जी सामोद बालाजी के राजस्थान का चौथा रोपवे है। राजस्थान का चौथा रोपवे है। ठीक है, अब रोपवे लगा रहा, बाकी पहले पैदल चल करके जाते थे, आनंद आता था, एक मजा ही अलग है। अब तो क्या जा रिया, अड्डू गाड़ी में बैठ गया और रोप में बैठिया, 10 मिनट का मिनट पल गया और पाचा दर्शन या नहीं यार, पाचा बैठ यार धड़ाधड़। फिर कहते हैं हनुमान जी हमारी बात सुनते नहीं। ये दूसरा वाला रास्ते से जाते हैं और बहुत मजा आता। चले आगे चले। हाँ, नेक्स्ट है टोडगढ़ दुर्ग। यस, टोडगढ़ दुर्ग अजमेर में। टोडगढ़ दुर्ग अजमेर में। इसका प्राचीन नाम है बोरासवाड़ा। प्राचीन नाम क्या है? बोरासवाड़ा। राजस्थान पुलिस 2018 में प्रश्न आया था ये कि बोरासवाड़ा कौन सी दुर्ग का प्राचीन नाम है? टोडगढ़। टोडगढ़। टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने करवाया था। कर्नल जेम्स टोड साहब ने करवाया था इस निर्माण, तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम है टोडगढ़ दुर्ग रख दिया। और इसी दुर्ग में विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को नजरबंद रखा गया था, बंद रखा गया था। फिर विजय सिंह पथिक जी तो यहाँ से भाग गए थे, टोडगढ़ जेल से भाग गए थे, मेवाड़ क्षेत्र में आ गए और मेवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व करने लगे थे। फिर माधोराजपुरा का किला। माधोराजपुरा का किला ये जयपुर में ही है। कहाँ है ये? जयपुर में। माधोराजपुर दुर्ग का निर्माण सवाई माधो सिंह ने फागी तहसील जयपुर में माधोराजपुरा गांव में मराठों पर विजयोपरांत करवाया था। आपको पता हो तो ईश्वर सिंह जी का भाई था माधो सिंह जी, जिन्होंने मराठों का कत्लेआम किया था जयपुर बुला करके। हाँ, फिर मराठों पर विजय प्राप्त करने के विजय उपरांत में इसे माधोराजपुरा किले का निर्माण करवाया। दुर्ग में सवाई जय सिंह की दाई रूपा बडारण को बंदी बना करके रखा गया। इसी दुर्ग में अमेरिका पिंडारी की बेगम को पकड़कर लाने वाले भगत सिंह नरूका की वीरता की कहानी भी जुड़ी हुई है। माधोराजपुरा, हाँ, वो कृष्णा कुमारी वाला वही। नेक्स्ट है ककोड़ का किला। ककोड़ का किला टोंक जिले में और टोंक सवाई माधोपुर में स्थित है ककोड़ का किला। नेक्स्ट है पचेवर का किला। पचेवर का किला कहाँ है? पचेवर का किला टोंक में है। इसे चौबुर्जा किला भी कहते हैं। पचेवर किला को चौबुर्जा किला, टोंक जिले में मालपुरा तहसील में है। पाडा चक्की बनी हुई है, हाँ, यहाँ पर पाडा चक्की है। मतलब बहुत बड़ी गट्टी, गट्टी जान तुम तो देखी नहीं होगे हम।
देखी गट्टी कैसे घुमाते, यूं या यूं, मतलब गट्टी कितने घूमती। तो पहले एक बहुत बड़ी ऐसे गट्टी रखे थे, फिर उसमें पाड़ा होता, पाड़े से उसको घुमाया जाता था और फिर मक्खी वगैरह डाल देते थे, फिर उसकी गांठ बनाते थे, गांठ बनाते थे, फिर मक्खी फिर गांठ बना करके सबको खिलाते थे पाड़ा से। नीमा में रखी नहीं रखनी चाहिए। यस, एक तो समुद्र में वहां गट्टी घूम रही हालत की, ठीक है, और एक जो नींव में जो गट्टी रख दे बच्चे वो आदमी भी घूमते ही रहे। चलिए अस्सीरगढ़ स्टार्ट कर, अगली अस्सीरगढ़ दुर्ग, ये भी अस्सीरगढ़ भी अपने कहाँ है, टोंक में ही है। अस्सीरगढ़ भी कहाँ है, टोंक में है। और इसे दक्षिण की चाबी कहते हैं, भूमगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण भोला ब्राह्मण ने शुरू किया था, जिसे पूरा किसने किया था, अमीर का पिंडारी ने पूरा किया था। अस्सीरगढ़ दुर्ग। अगला है शाहबाद दुर्ग, शाहबाद दुर्ग, शाहबाद दुर्ग। इसका निर्माण चौहान राजा मुक्तामल ने करवाया था। मुकुंदरा पर्वत श्रेणी में बामती पहाड़ी पर बना हुआ, 12 में, ये कहाँ है, ये 12 में, 12 जिले में शाहबाद दुर्ग, शाहबाद दुर्ग। 1551 ईस्वी में करवाया था। सावन भादो महल है यहाँ पे, सावन भादो महल। सावन भादो झील कहाँ है, तो सिरोही में। सावन भादो कड़ैया कहाँ है, करणी माता में। एक सावन भादो महल डीग भरतपुर में भी है, डीग भरतपुर में भी है, यहाँ पर भी है। इस दुर्ग में कुंडा खोल झरना चश्मा, झरना चश्मा है ना, कुंडा खोल। और इस दुर्ग में 18 तोपें हैं, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ी तोप है 9 लक्का बा, 9 लक्का तोप, ये इंपॉर्टेंट है। 9 लक्का तोप कौन से दुर्ग में रखी हुई है, शाहबाद दुर्ग। 9 लक्का झील कहाँ है, तो बूंदी। 9 लक्का बावड़ी है, तो डूंगरपुर में। चलिए आगे देखते हैं कोसवर्धन का किला, कोसवर्धन, इसको शेरगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। शेरगढ़, शेरगढ़ 2 है, एक तो धौलपुर में, एक शेरगढ़ तो अपना शेरगढ़ कहाँ है, धौलपुर में, और दूसरा शेरगढ़ कहाँ है, 12 में। अभी कौन से की बात कर रहे हैं, 12। ये जलदुर्ग, जलदुर्ग की श्रेणी में आता, परवन नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी है, परवन नदी है। और इसे कोसवर्धन दुर्ग भी कहते हैं, शेरगढ़ दुर्ग भी कहते हैं, परवन नदी के किनारे, ठीक है। शेरगढ़, कोसवर्धन, 12, परवन नदी। चले आगे, मनोहर थाना दुर्ग, मनोहर थाना दुर्ग झालावाड़ में है ये मनोहर थाना दुर्ग। काली खो और परवन नदी है, काली खो है, काली सिंध अलग है और काली खो अलग है, तो ये कौन सी है, काली खो है। काली खो और परवन नदी के संगम पर मनोहर थाना का दुर्ग है। और इसमें शिव मंदिर है, बेलों की आराध्य देवी विश्ववंती, आराध्य देवी विश्ववंती माता का मंदिर है। नेक्स्ट है नवलखा दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, नवलखा दुर्ग है। नवलखा दुर्ग कहाँ है, झालरा पाटन झालावाड़ में, झालरा पाटन झालावाड़ में। इसका निर्माण करवाया था पृथ्वी सिंह ने। कौन सा दुर्ग है, नवलखा दुर्ग है, नवलखा दुर्ग है। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग सिक्कर में, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग लक्ष्मण सिंह ने करवाया था। इसने निर्माण किसने करवाया था, लक्ष्मण सिंह ने, बेड़ नामक पहाड़ी पर है। बस छोटा ही है, याद रह जाएगा। फतेहपुर दुर्ग कहाँ है, सिक्कर में। फतेहपुर दुर्ग का निर्माण फतेह का कायम करवाया था, ठीक है, 1453 में। ये चौहान घोगा जी के वंशज माने जाते हैं। अगला कौन सा है, वेर का किला।
वेर का किला कहाँ है? भरतपुर में। वेर का किला कहाँ है? भरत। बदन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? बदन सिंह, जिनको ब्रजराज की उपाधि मिली हुई है। बदन सिंह जी को ब्रजराज की उपाधि मिली हो, जिसके चारों तरफ एक नहर है। कौन सी नहर है? प्रताप। वेर का किला। नेक्स्ट है डीग का किला। कौन सा है? डीग का किला। डीग कहाँ पड़ता है? भरतपुर। और ध्यान रखना, डीग को जल महलों की नगरी कहते हैं। डीग को क्या कहते हैं? डीग को जल महलों की नगरी। प्रश्न आ जाए, जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? क्या बताओगे? डीग को कहते हैं जल महलों की नगरी। जो फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है, फव्वारों की नगरी भी कहा जाता है डीग भरतपुर को। बदन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1730 में। डीग फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है नेक्स्ट त्रिभुवनगढ़, तिमनगढ़। त्रिभुवनगढ़, तिमनगढ़, ये भी बयाना में है। बयाना कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। बयाना कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। कौन सा किला की बात कर रहे हैं? त्रिभुवनगढ़ या तवनगढ़। तवनगढ़ दुर्ग। त्रिभुवन पाल ने इसका निर्माण करवाया और यहाँ पर ननद भोजई का हुआ। सोजत का किला कहाँ है? सोजत पाली। यहाँ की मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है। चले आगे। हाँ, ऑर्डर कर दिया ना? ऑर्डर कर दिया। कहा कि भाई आप कम से कम बोरी 2 बोरी भेज ही दो, अतिरिक्त तो उठ जाए रे। हाँ हाँ, तो लगाए जो अबाड़ा से भी, ब्याह में अबाड़ा से भी मेहंदी लगाए। ब्याह की पहचान ही मेहंदी है। यस, सोजत दुर्ग। सोजत के किले का निर्माण 1460 ईस्वी में जोधा जी के पुत्र निम्बा ने करवाया था, सूकड़ी नदी के किनारे। सूकड़ी नदी पाली में देशुरी की नाल से निकलती है। ये मेरे जैसे बहुत दुबली पतली है, शुष्कता के कारण, इसलिए इसका नाम सूकड़ी पड़ गया। नानी सीढ़ी नामक। यस, सोजत का किला कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है? नानी सीढ़ी पहाड़ी पे। नानी सीढ़ी पहाड़ी पे सोजत। इसी सोजत के दुर्ग में ही मालदेव का राज्याभिषेक हुआ था। राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ होता है? सोजत पाली। हाँ जी। बांकली बांध तो जालोर में रहे, बना हुआ सूकड़ी नदी पे, लेकिन जालोर में। नेक्स्ट किलोनगढ़ दुर्ग। कौन सा है? किलोन। बाड़मेर दुर्ग के नाम से जाना जाता है और भीमोजी ने इसका निर्माण करवाया था 1552। इतना कोई खास नहीं है। किलोनगढ़ इतना ही याद रखना। बाड़मेर। नीलकंठ दुर्ग कहाँ है? राजौरगढ़ दुर्ग। नीलकंठ दुर्ग अलवर में। ठीक है, जल्दी से एक बार देख लेते हैं कौन कौन से दुर्ग की बात की थी अपन ने। तो सर अपन ने बात की थी सबसे पहले तो अपना दुर्ग देखा था। कौन सा देखा था? काकड़वाड़ी का किला। पहला कौन सा देखा था? काकड़वाड़ी का किला। फिर उसके बाद में आजबगढ़। अजब कहानियां है। हाँ, निमराना, बीनादेसर, चूरू, बसंतगढ़, सिरोही, दौसा, छाजले की आकृति का दौसा, मांडलगढ़, भिलवाड़ा, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ चंबल ब्राह्मणी नदी के संगम पर है। कोटड़ा दुर्ग, बाड़मेर, मंडरायल दुर्ग, करौली, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी, तिमनगढ़, त्रिभुवनगढ़, करौली में है ये तो। हाँ, बयाना, बयाना आया ना, फिर बयाना, फिर करौली मत करना भाई इसको। त्रिभुवनगढ़, तिमनगढ़, वो तवनगढ़ है, ये तिमनगढ़ है। हाँ हाँ, मैगजीन दुर्ग, अकबर का किला, अकबर ने बनाया। और एक ध्यान, हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा भी यही बनी गई भी। हल्दी घाटी युद्ध जो 1573 में हुआ, महाराणा प्रताप और अकबर का सेनापति मान सिंह। तो प्रश्न आ जाए कि हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा अकबर ने कौन से दुर्ग में बनाई थी?
इस अकबर के किले में बनाई थी। केरीगढ़ किशनगढ़, चोमू का किला चोमू जयपुर, टोडगढ़ अपना अजमेर टोडगढ़, माधोराजपुरा जयपुर में, ककोड का किला टोंक, पचेवर का किला असीरगढ़ और शाहबाद दुर्ग कोसवर्धन मनोहर थाना, नवलखा दुर्ग लक्ष्मणगढ़, फतेह दुर्ग वेर का किला, डी का किला त्रिभुवनगढ़, तवनगढ़ सोजत का किला, किलोनगढ़ दुर्ग और नीलकंठ दुर्ग। बाकी के दुर्ग देखेंगे अपन कल। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।